क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 है ये। और इसका आज हम प्रश्नावली 13.1 बनाएंगे। चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इससे पहले इसका हम है जो इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखे हैं, जिसमें जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड फॉर्मूला है सारा हमने लिखा दिया है। तो आइए आज हम इस प्रश्नावली को हल करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, उससे पहले देखिए बोल रहा है जब तक अन्यथा न कहा जाए हमें पाई बराबर 22/7 ही रखना है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न कह रहा है दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन जो है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि दो घन है उसको मिला देने से बनता है हमारा घनाभ बन जाता है। जैसे देखिए कुछ इस प्रकार से है, प्रश्न कहना चाह रहा है कि दो घन है। ठीक है, तो इसकी जो भुजा है हम ए मान लेते हैं। ठीक है, यानी इस घन का जो भुजा होगा वो ए होगा। यानी पहला घन और दूसरा घन दोनों को जब हम मिलाते हैं, दोनों घन को जब हम मिलाते हैं तो मिलाने से एक घनाभ बनता है। ठीक है, तो ध्यान देखिए, मतलब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो इसकी मतलब कि जो ऊंचाई है, हम अगर ऊंचाई की बात करें, जो घन की ऊंचाई है वही ऊंचाई घनाभ का भी होगा। ठीक है, जो चौड़ाई घन की है वही चौड़ाई घनाभ की भी होगी। बस इसमें परिवर्तन हुआ है, इसका लंबाई और इसका लंबाई मिलकर एक घनाभ का लंबाई है जो निर्माण हुआ है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा प्रश्न में दिया गया है, आइए हम प्रश्न की ओर चलते हैं, बनाते हल करते हैं। पहला हमारा जो प्रश्न है उसमें कह रहा है दिया हुआ है, दिया क्या क्या है वो हम लिख लेते हैं। तो देखिए दिया हुआ है घन का आयतन। ठीक है, घन का आयतन, घन का आयतन जो हमारा है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, आयतन हमेशा क्यूब में रहता है और क्षेत्रफल है जो स्क्वायर में रहता है। ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं, माना घन का जो भुजा होगा वो हमारा ए है। ठीक है, ए सेंटीमीटर, जो भुजा हमारा घन का है वो ए सेंटीमीटर हम मान लेते हैं। ठीक है, तो आइए, तो देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि घन का जो आयतन होता है, ठीक है, यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, घन का या आयतन बराबर सूत्र क्या होता है, तो आयतन होता है एक क्यूब। ठीक है, आयतन होता है एक क्यूब। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो हमारा आयतन है वो कितना दिया हुआ है, यानी एक क्यूब बराबर हमारा दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। यहाँ तक बात को समझ पा रहे हैं, यानी एक क्यूब बराबर हमारा 64 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इधर क्यूब है उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, क्यूब का रूट हो जाएगा। ठीक है, यानी जो क्यूब रहता है वो नीचे और रूट अंडर। ठीक है, 64 सेंटीमीटर। देखिए इसको हम तोड़ते हैं, तो इसको हम तोड़ने के लिए यहाँ पर देखिए अगर हम 64 को अगर हम काटते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा। अगर 4 से काटें तो 4 16 चौके 64, फिर इसको 4 से काटें तो 4 चक 16 और फिर ये। ठीक है, तो क्यूब क्या कहता है कि इसमें जोड़ा हमें देखना है 3 गो का, यानी 3 गो का पेयर बनाना है। ठीक है, यानी इन तीनों में से एक निकलेगा, यानी कह सकते हैं कि 64 का जो हमारा क्यूब है वो क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 4 का जब आप क्यूब कीजिएगा यानी 4 गुना 4 गुना 4, यानी 4 चक 16, 16 चौके 64 होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो भुजा है वो भुजा हमारे पास आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, फिर बोल रहा है कि इन घन को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है। तो आइए देखते हैं, यानी हम घनाभ की अगर हम लंबाई की बात करें, घनाभ की अगर बात करें, घनाभ की लंबाई की जब हम बात करें तो देखिए ये हमारा घन है,
एक घन का 4 सेंटीमीटर और दूसरे घन का भी, यहाँ पर देखिए एक घन का ये 4 सेंटीमीटर और इसका भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी 4 4 8 सेंटीमीटर, यानी घनाभ का जो लंबाई होगा वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करें, इसकी हम चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई दोनों का वही रहेगा। ठीक है, फिर इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई भी दोनों का सेम ही रहेगा। ठीक है, जो घन का ऊंचाई होगा वो घनाभ का भी ऊंचाई होगा, जो चौड़ाई घन का होगा वही चौड़ाई घनाभ का भी होगा, सिर्फ बदला क्या, लंबाई बदला है। ठीक है, आइए आगे हल करते हैं। तो प्रश्न से प्रश्न कह रहा है कि जो घन है, घनाभ है, घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या है, लंबाई एल हो गया, चौड़ाई हमारा बी हो गया और ऊंचाई हमारा एच हो गया। ठीक है, आइए इस पर हम रख देते हैं। तो इस पर जब हम रखेंगे, ठीक है, 2 गुना एल हमारा कितना है 8 सेंटीमीटर, गुने बी हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर प्लस ऊंचाई हमारा 4 है और लंबाई हमारा 8 है। ठीक है, देखिए 8 चौके क्या हो जाएगा 32 जोड़ 4 चौके 16 जोड़ 32 हो जाएगा। ठीक है, 32 हमारा हो जाएगा 64 और 64 और 16 हो जाएगा 80। ठीक है, 80, ये कुछ नहीं गुना में है दोनों, तो 80 को 2 से गुना करेंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रश्न हमने हल कर लिया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कोई बेलन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 24 सेंटीमीटर है और इस बर्तन यानी पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा बर्तन है। बर्तन कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर एक बोल सकते हैं कि एक कटोरा है नीचे। ठीक है, देखिए जो हमारा कटोरा होता है वो अर्धगोला के रूप में ही होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए ये हमारा कटोरा है। ठीक है, इस कटोरे पर रखा गया एक बेलन है। ठीक है, जो बेलन हमारा खोखला है और ये कटोरा भी अंदर से खोखला ही है। तो देखिए इस जो पूरा जो बर्तन है, ठीक है, ये अर्धगोला और बेलन से जो बना हुआ बर्तन है उसकी कुल ऊंचाई जो है वो 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसमें दे रखा है कि इस जो बर्तन है, ठीक है, इस बर्तन का जो व्यास है वो 14 है। तो व्यास अगर यहाँ से यहाँ तक 14 है तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या 7 हो जाएगी। त्रिज्या 7 और ये भी 7। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होता है अर्धगोला का। समझ पा रहे हैं। और देखिए अब हम बात करते हैं सिर्फ इस बेलन की हाइट की, ऊंचाई की। तो ध्यान दीजिए ये टोटल कितना है 13 सेंटीमीटर है। तो इस 13 सेंटीमीटर में अगर हम 7 घटा देते हैं तो हमारे पास 6 सेंटीमीटर आएगा। यानी टोटल लंबाई में से
कि टोटल लंबाई में से अगर हम इतना लंबाई को घटा देते हैं तो हमारे पास यही बचेगा, जो हमारा कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, और अभी हमने बताया कि इस बर्तन का जो व्यास है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर है। बात को समझ रहे हैं? तो इसी प्रकार आइए लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिख रखा है कि जो अर्धगोला का व्यास है वो क्या दे रखा है, हमें 14 सेंटीमीटर दे रखा है, प्रश्न में ही दे रखा है। तो त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है, हम जानते हैं। त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है, यानी त्रिज्या हमारा हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन की ऊंचाई अगर हम निकालना चाहते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर हम निकालना चाहते हैं, तो ये जो टोटल ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर में से अगर हम 7 सेंटीमीटर यानी यहाँ से यहाँ तक अगर घटा दें तो हमारे पास जो बचेगा वो 6 सेंटीमीटर बचेगा। और ये जो हमारा 6 सेंटीमीटर है वो हमारा आया है बेलन का हाइट आया है। बात समझ रहे हैं? अब देखिए हमें निकालना क्या है, उस बर्तन का हमें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा अर्धगोला है, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालकर उसे जोड़ देंगे बेलन के क्षेत्रफल में। ठीक है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब है ये रहा हमारा अर्धगोला। ठीक है, जिसको हम बर्तन भी कह सकते हैं। इसका हम क्या करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में से हम इसका क्षेत्रफल निकाल कर, हम इस बेलन का क्षेत्रफल निकाल कर इन दोनों को हम जोड़ देंगे। समझ पा रहे हैं? तो ये आंतरिक जितने भी हैं, ये आंतरिक ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है चारों तरफ का, वो हम निकाल पाएंगे। बात को समझ पा रहे हैं? तो आइए हम देखते हैं। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम जानते हैं अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो 2πr² होता है। ठीक है, अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² होता है। उसमें हम जोड़ देंगे बेलन का क्षेत्रफल। बेलन का क्षेत्रफल होता है 2πrh होता है। ठीक है, तो इन दोनों में देखिए 2πr दोनों में कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। तो हम दोनों को जब हम निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा, इधर एक r बचेगा जोड़ इधर एक h बचेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आएगी। आइए इसको हम हल कर लेते हैं। ये करने से हमें ये फ़ायदा हुई कि ज़्यादा हमें क्या करना है, ज़्यादा हमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। जैसे देखिए 2 इंटू प्रश्न में ही कह रखा था, जब तक ना कहा जाए तब तक हमें पाई बराबर क्या रखना है, 22/7 रखना है। इंटू हमारा आर क्या है, आर हमारा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, आर के स्थान पर 7 और एच के स्थान पर क्या हमने निकाला है, हाइट हमने निकाला है 6 सेंटीमीटर। बात समझ गए? देखिए इस 7 से इस 7 को हम काट देते हैं तो हमारे पास बचा क्या, 22 गुना 2 हो जाएगा 44। ठीक है, और इधर 7 जोड़ 6 हो जाएगा 13। हमारे पास यही बचेगा, यानी 42 को हम 13 से गुना करेंगे। ब्रैकेट का मतलब है गुना। ठीक है, तो आइए गुना करने पर हमारे पास आ जाएगा 572 आएगा। ठीक है, आप गुना कर लीजिए, गुना करके चेक कर लीजिए। 44 और 13 को जब हम गुना करेंगे तो 572 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को भी आसानी से हल कर लिया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न बोल रहा है, एक खिलौने त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए चित्र, यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि ये एक है जो शंकु आकार का ये खिलौना है जो किस पर अध्यारोपित है,
एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि जो हमारा अर्धगोला और शंकु का जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है ये त्रिज्या, यानी शंकु की त्रिज्या हो जाएगा 3.5 और इस अर्धगोला का भी त्रिज्या हो जाएगा 3.5। ठीक है, यहाँ से यहाँ त्रिज्या होता है अर्धगोला में और यहाँ से यहाँ तक ये भी त्रिज्या ही होता है। और हमें दे रखा है इस खिलौने की जो ऊंचाई है वो 15.5 सेंटीमीटर है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब हम इसकी शंकु की अगर हम ऊंचाई की बात करें, सिर्फ हम शंकु की ऊंचाई की बात करें यहाँ से यहाँ तक, तो देखिए इस खिलौने की टोटल जो ऊंचाई है वो 15.5 है। उसमें से हम घटा लेंगे इस अर्धगोले की, अगर हम त्रिज्या को घटा लें, ठीक है, तो जो हमारे पास बचेगा वो शंकु की ऊंचाई ही बचेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इससे ये कटा, कितना बचेगा 0, 15 में से 3 जाएगा, बचेगा 12, 15 में से 5 जाएगा, 15 में से 3 जाएगा, 12 बचेगा। यानी कि जो हमारा 12 सेंटीमीटर है वो हमारा शंकु की ऊंचाई आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस खिलौने का अगर हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालना चाहते हैं तो उससे पहले हमें तिर्यक ऊंचाई निकालना होगा, जिसे हम एल कहते हैं। ठीक है, तो आइए पहले हम निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं कि जो हमारा तिर्यक ऊंचाई होता है ऊंचाई, जिसको हम एल कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है √h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। यहाँ पर हमें दोनों दे रखा है, तो हमें यहाँ पर दे रखा है जो हमारा h है वो हमारा आ गया है 12, यानी 12 का होल स्क्वायर, और r हमारा है 3.5 है √। आइए 12 को 12 से जब हम गुना करेंगे, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, ठीक है, 12 बार 44 से हो जाएगा, और इसको जब हम करेंगे 2 बार तो ये हो जाएगा पॉइंट, 2 अंक बाद पॉइंट बैठे। ठीक है, आ गया। फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने पर आ जाएगा हमारा √। में यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो देखिए पॉइंट कितने अंक बाद था, 2 अंक बाद, यानी 1 पर 2 0 यानी 100 आएगा। ठीक है, जब हम इस 100 को हम रूट से बाहर निकालते हैं, इस 100 को हम रूट से बाहर निकालते हैं तो आएगा 10, और हमारे पास बच गया यहाँ पर कितना हो गया 15,625। 15,625 जो है वो हमारा 125 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 125 का स्क्वायर हमारा होता है, समझ पा रहे हैं। तो देखिए इस 10 से जब हम इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, जो हमारा क्या आया है, तिर्यक ऊंचाई आया है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। हमें है जो बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, शंकु का क्षेत्रफल जोड़ अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस अर्धगोले का क्षेत्रफल निकालकर इसमें हम जोड़ देंगे इस शंकु का क्षेत्रफल को, है ना, तो इस पूरे का संपूर्ण क्षेत्रफल निकल जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं। तो देखिए, तो हम जानते हैं ये जो हमारा शंकु है, शंकु का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, शंकु का क्षेत्रफल होता है πr_l। ठीक है, शंकु का क्षेत्रफल होता है πr_l प्लस हमारा अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी थोड़ा देर पहले हमने देखा था 2πr² होता है। ठीक है, ये हमारा अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है। आइए सबको हम पुट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं तो इसमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है क्या, तो एकदम कॉमन लिया जा सकता है, पाई r है जो हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए दोनों को जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 2, हम कॉमन ले लेते हैं पाई को, पहले पाई कॉमन लेते हैं और r कॉमन लेते हैं।
पाई और आर को जब हम कॉमन लेंगे तो इधर हमारे पास सिर्फ बचेगा एल प्लस इधर बचेगा 2r बचेगा, ठीक है ना, जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पाई बराबर हमें रखना है 22/7। आर हमारा कितना आया है, आर हमारा आया है 3.5, ठीक है, ब्रैकेट में। एल अभी हमने कितना निकाला है, 12.5 निकाला है। 2 इंटू आर हमारा कितना है, 3.5 है। आइए इसको हम हल कर लेते हैं। तो देखिए इस 7 से जब हम इसको काटेंगे, ठीक है, तो 35 को जब हम काटेंगे तो 5 बचता है और इधर क्या है, एक पॉइंट, यानी 0.5 बचेगा। 7 से जब आप 3.5 को काटिएगा तो 0.5 बचेगा, ठीक है। अब देखिए इधर हम इन दोनों को गुना कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि 22 गुना 0.5, ठीक है, इधर हो जाएगा 12.5 प्लस ये हो जाएगा 35 दूना कितना होता है, 35 दूना हमारा होता है 70, एक अंक बाद पॉइंट यानी कि 7 हो जाएगा। नीचे देखिए इसको हम इससे हम गुना कर लेते हैं। तो जब हम इसको इससे गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा लगभग, गुना कर लेते हैं, इतना आता है, फिर एक अंक बाद पॉइंट बैठा देंगे, ठीक है। 22 को जब हम 0.5 से हम जब गुना करते हैं तो इतना आएगा, ठीक है। आप लोग का आशा करते हैं कि आप लोग का गुना भागा जोड़ घटाव पॉइंट वाला है जो क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, ये सब के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाकर दे देंगे। आइए आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए जब इसको हम जब जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा 5.7 को 12 में जब हम गुना मतलब जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब हम गुना करेंगे, इसको जब हम गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा एक अंक है, एक अंक बाद पॉइंट सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों सेंटीमीटर स्क्वायर लिखे हैं, क्योंकि ये क्षेत्रफल था। इस तरह से हमने इस प्रश्न को भी हल कर लिया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्ध गोला रखा हुआ है। अर्ध गोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकती है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें दो बातें आती हैं। पहला बात तो होगा कि अर्धगोला का है जो अधिकतम व्यास कितना होगा, और दूसरी बात कह रखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में कहा गया है कि एक ब्लॉक है जो घनाकार है, इस तरह से कुछ बना होगा। अधिकतम मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में यहाँ पर रखा गया है एक अर्धगोला, ठीक है। यह अर्धगोला कुछ इस प्रकार से रखा गया है, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो अधिकतम से अधिकतम रखा गया होगा, यानी कि हम कह सकते हैं जो ब्लॉक की भुजा होगा वही इस अर्धगोले का व्यास होगा, बात को समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम दे रखा है कि जो हमारा भुजा है, इस घन का जो भुजा है वो 7 सेंटीमीटर है। तो ध्यान दीजिए अगर इस घन का जो मतलब कि भुजा 7 सेंटीमीटर है, यानी अर्धगोला का व्यास भी क्या है, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम बात करते हैं तो त्रिज्या क्या हो जाएगी अर्धगोला का। तो अर्धगोला का अगर त्रिज्या की जब हम बात करें तो त्रिज्या हमारा हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, उसका आधा, ठीक है ना। ये पहली बात हो गई। दूसरा हमें कह रहा है कि हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, जब भी बात कहे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए तो हम जानते हैं इस जो घन है, घन में हम जोड़ देंगे इस अर्धगोला का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए इस घन के
क्षेत्रफल में हम इस अर्धगोले का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि इसका जो ऊपरी भाग है, ध्यान दीजिए, इस घन का जो ऊपरी भाग है कुछ इस प्रकार से हमने बनाया है। इसकी जो ऊपरी सतह है, सिर्फ इस सतह की बात कर रहे हैं, ऊपरी सतह का ये, उसमें उस पर जब ये रखा गया अर्धगोला है, वो अर्धगोला कुछ इस तरह का गोल बनाता है। बात समझ रहे हैं? इस तरह का गोल बनाता है। तो हमें इसे तो घटाना होगा, हमें इस भाग को यानी इस वृत्त को हमें घटाना होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें क्षेत्रफल सिर्फ बताना है इस ब्लॉक का यानी घन का और इस अर्धगोले का, ना कि इस अंदर में बन रहे वृत्त का भी। तो इसीलिए हम लिखेंगे घन का क्षेत्रफल में जोड़ देंगे अर्धगोला। लेकिन जब अर्धगोले को हम जोड़ते हैं तो अर्धगोला में एक वृत्त भी होता है, ठीक है, जो गोल बनता है, उस गोल को हम घटा लेंगे। बात को समझ पा रहे होंगे, आशा करते हैं। तो आइए आगे इस तरह से हम है जो बोले घन का जो हमारा क्षेत्रफल होता है, वो घन का क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं 6a² होता है। ए हमारी भुजा है, ए हमारी भुजा है, जोड़ अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2πr² हो जाएगा। ठीक है, में हम घटा देंगे एक वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, इस तरह से आप है जो सूत्र को बोल बोल के लिखिए और बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए। आपको है जो इस प्रश्न को यानी इस चैप्टर को हल करते समय ही आपका फॉर्मूला सारा है जो क्लियर होते चलेगा। आइए आगे देख लेते हैं। तो आगे जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमें किसी को कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, आइए ऐसे ही डायरेक्ट रख देते हैं। ठीक है, तो 6 गुना ए का मतलब है भुजा, भुजा हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 गुना पाई का मान हमें रखना है 22/7। आर हम जानते हैं, आर अभी हम निकाले हैं 7/2, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 22/7, आर हो जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब हम हल करते हैं तो ये हो जाएगा 6 गुना 7 क्या हो जाता है 7 × 49 हो जाता है, प्लस। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए हम इसको लिख सकते हैं जो हमारा 7/2 का स्क्वायर है, यानी क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 7 × 49 और 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस इधर भी देखिए 22/7 गुने ये हो जाएगा 7 × 49/4। ठीक है, देखिए 49 को जब हम 6 से हम गुना करेंगे, ठीक है, हमें 6 मतलब 49 को हमें 6 से गुना करना है। उससे पहले इधर देखिए इस 7 क्या हो जाएगा 49 कट गया, इस 2 से हम इस 4 को काट सकते हैं और इस 4 से हम इसको काट सकते हैं, यानी 11 बचेगा। यहाँ पर देखिए इसको भी हम काट सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7 और इसको जब हम काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11 और यहाँ पर आ जाएगा 2 से कटेगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे पास बचा है 7 गुने 11 गुने 7, ठीक है, माइनस इधर बचा है 11 गुने 7 बटा में 2 बच रखा है। ठीक है ना, तो आइए आगे हम देखते हैं। आगे जब हम इसको हल करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब हम इसे गुना करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 294 आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये देखिए 7 क्या हो जाएगा 7 गुना 11 हो जाएगा 77 और ये भी हो जाएगा 77/2 हो जाएगा। बात को समझ पा रहे होंगे, आशा करते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर जब हम सबका ये लेते हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है ना, आइए काट लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया ये, प्लस इसका हो जाएगा 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1 14 1 15
77 को घटा लेंगे बटे 2 बचेगा 94 है बटा, जब इसको हम काटते हैं, ठीक है, देखिए 14 में से 7 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ पर कितना है 4, 14 में से 7 जाएगा 7 यानी 77 ही आएगा बटे 2। देखिए 77 को जब हम काटते हैं, इस 77 को जब हम काटते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 38.5 बचेगा, ठीक है। आइए इसको जोड़ लेते हैं। तो इसको जब हम जोड़ते हैं, देखिए यहाँ पर जोड़ लेते हैं, कुछ नहीं तो इधर 0 है, ठीक है, पॉइंट के इधर कुछ नहीं है तो 0 मान लेते हैं, और इधर हो गया ये। आइए जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने पर आ जाएगा हमारा 5 2 3 3, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा आंसर है, ठीक है। अगर आपको ज़रा सा भी इसमें प्रॉब्लम होता है तो आप वीडियो को फिर से हैं जो एक बार दोबारा देख लें, ठीक है। और फिर भी अगर प्रॉब्लम होती है या कहीं भी समझने में दिक्कतें आ रही हैं तो हमें कमेंट कीजिए, आपका हम हल करेंगे प्रॉब्लम को। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न कह रहा है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गद्दा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो भी हम निकालेंगे एक तरह से वो फॉर्मूला निकलेगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या है, एक ब्लॉक है जो क्या है घनाकार है ना, हाँ घनाकार है। इसको हम काट लेते हैं एक अर्धगोला, यानी कि देखिए इस घनाभ को जब हम काटेंगे अंदर से तो कुछ इस प्रकार से कटेगा, ध्यान से देखिए, बात को समझ पा रहे हैं, यही भाग कटेगा, ठीक है। तो देखिए जब काटते हैं तो ये नहीं समझिएगा कि इस घन में से इस अर्धगोले को काट कर हम हटा रहे हैं। इस अर्धगोले को जब हम हटाएंगे तो हमारा ये भाग बच जाएगा क्षेत्रफल में, ध्यान दीजिए ये भाग हमारा बचता है, समझ गए। तो हम जब भी क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्या करना है कि ये जो घन है, घन में हमें क्या कर देना है, उसको जोड़ देना है, ना कि घटाना है। ये याद रख सकते हैं, या कह सकते हैं ट्रिक भी है कि जब भी क्षेत्रफल में आपको बोले कि इसको घटाना है तो इसको हटाना है, इसका मतलब घटाना नहीं, इसको क्या कर देना, उसमें जोड़ देना है। जैसे इस प्रकार यहाँ पर ज़रा देखिए, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि जो हमारा घन है, घन का जो हमारा भुजा होगा वो a होगा, ठीक है। भुजा चलिए मान लिया a सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो देखिए अर्धगोले का हमारा व्यास हो जाएगा क्या, तो देखिए पिछले प्रश्न में ही हमने देखा था कि जो हमारी ये क्या बोलता है, घन है, घन का जो भुजा होता है वही हमारा अर्धगोले का व्यास भी होता है। ध्यान से देखिए इस अर्धगोले का व्यास भी वही होगा, है ना, यानी व्यास भी हमारा क्या है, a ही है। तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो a/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात को समझ पा रहे होंगे। अब देखिए हमें है जो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए हमें करना है इस घन का क्षेत्रफल में हमें अर्धगोला का क्षेत्रफल घटाना नहीं, जोड़ना है। इसको क्या कर देना है, जोड़ना है। और जोड़ते समय याद रखिएगा, देखिए इस पर एक क्या बनेगा, वृत्त बनेगा, इस पर भी एक क्या बनेगा, वृत्त। उसको हमें क्या कर देना है, उसको घटाना है, उसको हमें क्या कर देना है, घटा देना है। तो इस प्रकार से आइए हम सबको पुट कर लेते हैं। तो हमारा घन का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा होता है 6a² होता है, 6a² प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल हमारा होता है 2πr² होता है, ठीक है। घटा लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर जानते हैं πr² होता है हमारा, ठीक है। तो आइए इसको आगे हल करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 6a²। यहाँ पर देखिए दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, πr है, तो इधर बचेगा 2, कॉमन लेना है, मतलब उभयनिष्ठ है क्या है, पाई, और r अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बच जाएगा 2r बच जाएगा, माइनस इधर बचेगा सिर्फ r बराबर,
6a प्लस, देखिए पाई का मान नहीं रखिए अभी, पाई को हम इसी तरह से छोड़ते हैं। r हमारा क्या आया है, r हमारा आया है a इंटू ये हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा a, ठीक है ना। इसको जब हम गुना करते हैं, इसको जब हम हल करते हैं तो देखिए यहाँ पर 2a है, 2a में से जब एक हटेगा तो हमारे पास बच जाएगा पाई a इंटू सिर्फ एक a बचेगा, ठीक है। तो इसको जब हम हल करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 6a स्क्वायर प्लस a इंटू a हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा। बात को यहाँ आप समझ पा रहे होंगे। और यहाँ पर देखिए हमने कुछ गड़बड़ किया है क्या, हाँ देखिए यहाँ पर जो हमारा r था यानी त्रिज्या जो था हमारा a/2 था, जो हमारा त्रिज्या था यानी r, यहाँ पर क्या हो जाएगा a/2, यहाँ भी हो जाएगा a/2 और यहाँ भी हो जाएगा a/2 हो जाएगा। बात को समझ पा रहे होंगे। अब देखिए जब इसमें से हम a/2 घटाएंगे तो बचेगा सिर्फ यहाँ पर कितना, एक a/2 बचेगा और यहाँ भी a/2 है, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा 2 गुना 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमारा ये भी प्रश्न है जो हल हो गया, ठीक है। आशा करते हैं आप इसको समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है कि देखिए एक कैप्सूल है, ठीक है। तो दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति 13.10। पूरे कैप्सूल की लंबाई जो है 14 mm है और उसका जो व्यास है वो 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर जो चित्र दिखाया गया है इसी को देखने के लिए बोल रहा है। तो देखिए ये कैप्सूल है, इस कैप्सूल की जो पूरी मतलब की हाइट है यानी कि ऊंचाई जो है वो 14 है और इसकी जो चौड़ाई है वो 5 mm है, यही हमको दे रखा है। तो आइए हम समझते हैं। जैसे देखिए हमने यहाँ पर कैप्सूल बना रखा है तो वो कह रहा है कि इसके जो दोनों किनारा है, देखिए इसका जो दोनों किनारा है यानी ये हो गया, ठीक है। ये हमारा अर्धगोला है, ये हमारा अर्धगोला है। अर्धगोला मतलब कुछ इस प्रकार से होगा अर्धगोला। इसमें हम बना लेते हैं, पहले इस तरह से होगा अर्धगोला। ध्यान दीजिए इस कैप्सूल के किनारे में क्या है, 2 अर्धगोला है जो लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बात करते हैं इस अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी। तो जो इस अर्धगोले की त्रिज्या होगा वही त्रिज्या है जो इस अर्धगोले का भी होगा। बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है उसकी बात आती है, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पर दिया गया है ये जो पूरा व्यास है, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ से कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर है। यानी हम कहें कि ये जो अर्धगोला है हमारा, इस अर्धगोला का जो व्यास है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अर्धगोला का अगर व्यास 5 सेंटीमीटर होगा तो देखिए यहाँ से अर्धगोला को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक बेलनाकार है। ध्यान दीजिए ये बेलनाकार है, इस बेलन का भी मतलब कि जो व्यास होगा ये कितना है, 5 सेंटीमीटर 5 mm ही होगा। तो यहाँ पर हमने लिख रखा है अर्धगोला का व्यास और बेलन का जो व्यास है वो कितना है, दोनों का 5 mm ही होगा। देखिए इस अर्धगोला का भी 5 है और इस बेलन का भी 5 ही होगा। तो अर्धगोला और बेलन का जो त्रिज्या होगा वो भी दोनों का समान ही होगा। यानी त्रिज्या कहने का मतलब है 5/2 है ना, उसका हम आधा कर देते हैं, है ना। d बराबर होता है r/2। तो इसका जब हम आधा करते हैं तो हम क्या पाते हैं, 2.5 mm आता है। इस बात को समझ पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं बेलन के हाइट की, ठीक है, यानी ऊंचाई की। बेलन की ऊंचाई, तो देखिए बेलन की जब हमें ऊंचाई निकालना है तो हम जानते हैं इस पूरे कैप्सूल का 14 mm है, ये पूरे कैप्सूल का 14 mm है।
इसका त्रिज्या, इधर अर्धगोले का त्रिज्या 2.5 है और इधर भी त्रिज्या 2.5 है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं 2.5 हो गया इसका त्रिज्या और इसका त्रिज्या भी 2.5 हो गया। यानी इस पूरे कैप्सूल में से 2.5 और इधर वाला भी 2.5 जो घटाएंगे तो हमारे पास सिर्फ बचेगा ये हाइट बचेगा, है ना। कहने का तात्पर्य ये है कि h बराबर, यहाँ पर लिख लेते हैं, टोटल कैप्सूल का जो ऊंचाई है वो 14 है, उसमें से हम घटा लेंगे 2.5 जोड़ 2.5, है ना। कहने का मतलब है 5, 2.5 कितना हो जाएगा, 5 है जो इस 14 में से अगर हम घटाते हैं तो हमारे पास इस 14 में से अगर हम 5 घटाते हैं तो हमारे पास आता है 9 mm। तो जो 9 mm होगा वो हमारा यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक की हाइट होगा, इस बेलन की हाइट। समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमें अगर बेलन की हाइट चाहिए तो हम 14 में से घटा लेंगे 2.5 प्लस 2.5। ठीक है, कहने का तात्पर्य है 2.5 हो जाएगा mm हो जाएगा, है ना। तो ये जब घटेगा तो आ जाएगा 9 mm आ जाएगा, यानी हमारी हाइट हो गया 9 mm हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम कैप्सूल की पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो हम जब कैप्सूल की पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस बेलन का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए यहाँ पर, इस बेलन का क्षेत्रफल में हम जोड़ देंगे ये एक अर्धगोला और इधर वाला भी दूसरा अर्धगोला, यानी पूरे कैप्सूल का हम क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल, तब हम निकाल पाएंगे। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कैप्सूल की पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा बेलन का क्षेत्रफल और उसमें दो अर्धगोला का क्षेत्रफल को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो आइए हम करते हैं। तो हम लिखेंगे कि जो हमारा बेलन का क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr/h होता है। ठीक है, हम जानते हैं। उसके बाद प्लस 2 इंटू अर्धगोला का क्षेत्रफल होता है 2πr² होता है। बात को समझ पा रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। तो देखिए 2 इंटू पाई के स्थान पर हमें रखना है 22/7। आर हमारा कितना है, आर हमने निकाला है 2.5, है ना। आर हमारा है 2.5 है। फिर हमारा एच कितना है, एच हमने निकाला है 9m। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसमें भी देखिए, इधर हमने 2 इंटू 2 आर हमने निकाला है, हाँ 2.5, या 2.5 इंटू 2.5 हो जाएगा होल स्क्वायर का मतलब है। ठीक है, देखिए इसमें कुछ उभयनिष्ठ भी हमें दिख रहा है। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी मतलब 22/7 है, इसमें भी 22/7 है, इधर 2.5 है, इधर भी 2.5 है। इसको हम कॉमन ले लेते हैं। कहने का मतलब है कॉमन हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5। ठीक है, तो ब्रैकेट में हमें इधर बच गया 9 प्लस इधर बच गया 2 गुना इधर बच गया 1, यही हमारे पास बचेगा। ठीक है, आइए हल करते हैं। तब देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या बैठेगा, 10 बैठेगा। ठीक है, इस 10 से हम काट सकते हैं, बचेगा 5। इस 5 से हम इसको काटेंगे, बचेगा यहाँ पर 5 बच जाएगा। ठीक है, और कटेगा यहाँ तो नहीं कट रहा है। इधर देखिए, इधर भी हम जब पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 10। इस 2 से इस 10 को काटेंगे, बचेगा 5। इस 5 से हम इसको काटेंगे तो बचेगा हमारे पास 5। यानी अब हमारे पास बच रखा है 22/7 गुने 5, ब्रैकेट में हमारे पास है 9 प्लस सब कट गया, बच रहा है यहाँ पर 5। ठीक है, यहीं पर हल कर लेते हैं। तो देखिए 22/7 इंटू 5, 9 और 7 हो जाएगा, सॉरी 9 और 5 हो जाएगा 14। इस 14 से मतलब 7 से 14 को काट लेते हैं, बचेगा 2। समझ पा रहे हैं। आइए नीचे देख लेते हैं।
देखिए 22 गुना अगर 5 करते हैं तो हमारा आ जाएगा 0, हाथ में 1, 5 दूना 10, 1 11, इंटू बच गया 2। इसको जब हम गुना कर लेंगे तो 220 mm² आएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी वीडियो का प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलन का भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 और 4 है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है। ठीक है, इसमें नोट में कहा गया है कि देखिए इस भाग को नहीं ढक रहा है कैनवास से, समझ गए, कैनवास से इस भाग को नहीं ढक रहा है। ठीक है, और बाकी ढका हुआ है। जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक हम देखें तो ये एक बेलनाकार है। प्रश्न में ही कह रखा है कि एक बेलनाकार पर रखा गया एक शंकु है। देखिए ये शंकु है, ठीक है, जिसमें हमें दिया हुआ है, बात करते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो हमारा है वो 4 क्या चीज में है, मीटर में है, 4 मीटर है। समझ पा रहे हैं? तो देखिए इसकी जो त्रिज्या होगी, ठीक है, यानी कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक की इसकी त्रिज्या बात करें तो ये त्रिज्या तो हो जाएगा 2, तो यहाँ भी त्रिज्या हो जाएगा 2। ठीक है, ये तिर्यक ऊंचाई इसे कहते हैं, जिसको एल भी मानते हैं। ठीक है, तो एल हमारा दिया हुआ है 2.8 दिया हुआ है मीटर। ठीक है, अब यहाँ से यानी बेलन का जो हाइट हमें दे रखा है 2.1 दे रखा है मीटर। बेलन का हाइट हमें दे रखा है, शंकु का हाइट हमें पता नहीं है। ठीक है, तो आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। इससे पहले देखिए यहाँ पर दिया हुआ हमारे पास है शंकु व बेलन का जो व्यास है वो कितना है, 4 मीटर है। ठीक है, तो बेलन और शंकु का जो त्रिज्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 मीटर। देखिए ये बेलन है, बेलन का भी 2 और इस शंकु का भी 2 हो जाएगा। तिर्यक ऊंचाई हमारा दिया हुआ है 2.8 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम आइए निकालते हैं कैनवास का क्षेत्रफल। तो कैनवास का क्षेत्रफल हमें निकालने के लिए बेलन का क्षेत्रफल में हमें जोड़ देना होगा, बेलन का क्षेत्रफल में हमें जोड़ देना होगा इस शंकु का क्षेत्रफल को। तो आइए लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, बेलन का क्षेत्रफल जो हमारा होता है, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं, ये हमारा जो बेलन का क्षेत्रफल होता है वो हमारा बेलन का क्षेत्रफल होता है 2πr/h, 2πr/h होता है प्लस, और शंकु का जो हमारा मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2 मतलब πr/l होता है। ठीक है, इन दोनों में देखिए कॉमन क्या निकल रहा है, तो कॉमन πr निकल रहा है। ठीक है, πr को जब हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा हमारे पास 2h प्लस l बचेगा। ठीक है, बात को समझ पा रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर जब हम बैठाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, ये जो हमारा, तो हम जानते हैं पाई बराबर हमें क्या रखना है, 22/7। आर अभी हमने निकाला है, आर हमने निकाला है 2 मीटर। उसके बाद 2 इंटू एच हमारा क्या है, बेलन का एच है 2.1। देखिए यहाँ पर बेलन का एच हमारा है 2.1 मीटर, लिख लिए। तिर्यक ऊंचाई कितना दिया गया है, तिर्यक ऊंचाई दिया गया है 2.8। आइए इसको हम हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम कर लेते हैं 22 गुना 2 कितना हो जाएगा, 44/7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब हम इसको हल करते हैं तो इसको जब हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 4.2 हो जाएगा। ठीक है, 21 को जब हम देखिए ऐसे सोचिए, 21 को जब हम 2 से भागा देंगे 42 हो जाएगा। 1 अंक बाद पॉइंट है, 1 अंक बाद पॉइंट बैठा देंगे। ठीक है, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। चलिए जोड़ लेते हैं, ये रहा
देखिए 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 10 के 0 हाथ में 1 पॉइंट। यहाँ देखिए 2 और 4, 2 और 4 हो जाएगा 6 और 6 और 1 हो जाएगा 7। यही है हमारा। इस 7 से 7 को हम काट देते हैं तो हमारे पास बच गया कितना 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्षेत्रफल आया। और इसमें प्रश्न में ही कह रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर जो है वो 500 रुपया मतलब लगता है। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत जो है 500 रुपया है। तो हमारे पास टोटल क्षेत्र मतलब कि पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने कितना निकाला है 44। तो हम गुना कर देंगे 44 गुने 500। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो हमारा कुल लागत आ जाएगा उसको बनाने में। देखिए 5 गुना जब हम 4 को करेंगे तो 5 चौके 20, उससे पहले 2 जीरो है। ठीक है, हाथ में बचा 2 और 2 हो जाएगा 22। ठीक है, तो इसको बनाने में लागत आएगा 22,000। ठीक है, 22,000 है जो लागत आएगा। अब कहिएगा इसको गुना क्यों किए। देखिए हम जब भी अगर कहें कि आपके पास अगर एक पेंसिल बराबर अगर 5 रुपया देते हैं, एक पेंसिल बराबर अगर आप 5 रुपया भुगतान करते हैं, यहाँ पर देखिए एक पेंसिल बराबर अगर 5 रुपया का आप भुगतान करते हैं तो आप 5 पेंसिल बराबर कितना का भुगतान कीजिएगा, तो 5 गुना 5 कीजिएगा, 5 25। उसी तरह से टोटल जो क्षेत्रफल था वो कितना था 44 था। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर बराबर 500, तो 44 मीटर मतलब 44 मीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको हम गुना कर लेंगे, 22,000 रुपया लागत लगेगी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें है जो निकालना है। तो आइए देखिए, चित्र कुछ इस प्रकार से था कि एक बेलन था, ध्यान दीजिए, उस बेलन से इसको है जो काट दिया गया है। ठीक है, काटा गया है कुछ इस प्रकार से, शंक्वाकार में काटा गया है। ठीक है, देखिए एक बेलन था, उस बेलन को शंक्वाकार रूप में क्या कर दिया गया, काटा गया। तो जब हम इसको काट के हटा देंगे तो काट के हटाने के बाद हमारे पास बचेगा क्या, ये बचेगा। ठीक है, तो हमने बताया था पिछले प्रश्न में कि ये है जो क्या होगा, जो हमारा शंक्वाकार जो कटा है, अब कटकर जिसको हटाए हैं उसे हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए वो शंक्वाकार में ये भी एक बार है जो क्या होता है, देखिए ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंतर्गत ये आ जाएगा। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, घटाने के बजाय जोड़ते हैं शंकु को। बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस जो चित्र है, इस चित्र का जो ऊंचाई दिया हो गया है 2.4 है और 1.4 है जो इसका व्यास है। तो आइए इसका हम त्रिज्या कैसे निकाल लेंगे। तो देखिए त्रिज्या में जब इसको हम काटेंगे, यानी कहने का मतलब है, पॉइंट को भूल जाइए, 14 को जब हम 2 से भाग देते हैं क्या बचेगा 7। एक अंक बाद पॉइंट है, एक अंक बाद पॉइंट दे दीजिए, इधर कुछ नहीं तो 0 है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, क्या है, सेंटीमीटर। बात को समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है। अब तो आपको आशा करते हैं कि मतलब सूत्र है जो याद हो गया होगा। तो बेलन का क्षेत्रफल होता है वो हमारा होता है 2πr/h होता है। ठीक है, प्लस शंकु का क्षेत्रफल πr/l होता है। ठीक है, प्लस हमारा एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, यही है हमारा। तो आइए इसको हम हल करते हैं। इससे पहले देखिए यहाँ पर हमें है जो L नहीं पता है, यहाँ पर हमें L है जो नहीं पता है। तो आइए पहले हम L निकाल लेते हैं। यहाँ पर लाइन दे देते हैं। हम जानते हैं तिर्यक ऊंचाई बराबर फॉर्मूला होता है √h² प्लस r² होता है। ठीक है, हमारा h कितना है, h हमारा है 2.4 है, 2.4 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस r हमारा क्या है 0.7 का होल स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 24 का जो स्क्वायर होता है हमारा 576 होता है। एक अंक बाद पॉइंट है लेकिन स्क्वायर में
एक अंक बढ़ जाता है यानी 1 2 2 अंक बाद है जो हम पॉइंट बैठा देंगे, प्लस 7 का होता है 7 7 49, 1 अंक है लेकिन वर्ग में है जो बढ़ जाता है यानी 2 अंक बाद ये आ जाएगा रूट अंडर के अंदर। 576 को हम 49 में जब जोड़ेंगे तो हमारा आ जाता है 625। 625 दोनों में 2 अंक बाद पॉइंट है इसीलिए 2 अंक बाद पॉइंट पर बैठा दिए। देखिए 625 किसका स्क्वायर है, तो 25 का स्क्वायर है, ठीक है। या इस प्रकार से भी कर सकते हैं, यहाँ पर से पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100, ठीक है। तो देखिए 625 25 का स्क्वायर है और 100 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो इसको हम लिख लेंगे 2.5, ठीक है। 10 से जब हम 25 को भाग देंगे तो 2.5 आ जाएगा, सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो हमारा तिर्यक ऊंचाई भी निकल गया। तो आइए इसी को हम रख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला को ध्यान दीजिए, पाई आर और यहाँ भी पाई आर। तो पाई आर हम कॉमन ले सकते हैं, तो पाई आर जब हम कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा 2h प्लस इसमें बचेगा सिर्फ l प्लस इसमें बचेगा r, ठीक है। इस तरह से हमारा फॉर्मूला भी शॉर्ट हो गया, कैलकुलेशन भी छोटा हो गया, है ना। पाई बराबर हमें रखना है 22/7, r हम जानते हैं 0.7 है, ब्रैकेट 2h हमारा कितना है 2.4 है, प्लस l अभी हमने कितना निकाला है 2.5 निकाला है, प्लस r हमारा कितना है, r हमारा है 0.7, ठीक है। आइए इसको हम हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है जो हमारा इस 7 से इस 7 को हम काट सकते हैं, इस 7 से इस 7 को हम काट सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा कितना 1, लेकिन 1 बचेगा, लेकिन ये 7 क्या चीज़ में था पॉइंट में था, इसीलिए 0.1 बचेगा काटने के बाद। यहाँ पर देखिए आइए इसको हम हल करते हैं पहले। तो देखिए जब हम इसको गुना कर लेंगे यानी 22 में 0.1 को गुना करेंगे और इसको देखिए गुना करेंगे, 2 दूना क्या हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा ये, प्लस देखिए इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो 5 और 7 कितना हो जाएगा 5 7 हमारा हो जाएगा 12, 12 के 2 हाथ में 1 बचेगा, ठीक है, पॉइंट है 3 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आगे देखते हैं। देखिए 22 में जब इससे गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2.2 आ जाएगा, ठीक है। 1 अंक बाद पॉइंट है, 1 अंक बाद पॉइंट बैठा देंगे। अब देखिए इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 10 के 0 हाथ में 1 पॉइंट है, पॉइंट लिख दिए, 3 2 7 और 7 और 1 8 हो गया, कुछ इतना आया, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं। तो आगे यहाँ पर देखिए 8 से यानी इधर 0 है, हम इस 8 से इसमें जब हम गुना करेंगे, ठीक है, 8.0 का मतलब है आंसर हमारा क्या, ये जो आया है हमारा कितना आया 8 आया, यानी 8 से हम इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1, 8 दूना 16 और 1 17, ठीक है। 1 अंक बाद पॉइंट था, 1 अंक बाद पॉइंट दे दिए, सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा करते होंगे कि आपको प्रश्न समझ में आ रही है, नहीं आ रही है तो आप वीडियो को फिर से एक बार रिवाइंड करके मतलब देख सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 9 इस प्रश्नावली का ये अंतिम प्रश्न है। आइए देखते हैं। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति 13.11 में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखिए कुछ चित्र इस प्रकार से है। एक बेलन था जिसमें से यहाँ ऊपर से एक अर्धगोला है, ठीक है, और एक नीचे से अर्धगोला है। इसको क्या कर दिया गया, काट के हटा दिया गया, ठीक है। तो देखिए
मान लेते हैं कि यहाँ पर है जो अर्धगोला है और यहाँ भी अर्धगोला है। जब हम इसको काट के हटाएंगे तो कुछ इस तरह का बचेगा, ठीक है। यानी इसका ये भाग और इसका ये भाग बचेगा, है ना। तो यानी हम अर्धगोला को काट के हटा रहे हैं, इसका मतलब हटाना नहीं है, क्या कर देना है, जोड़ देना है। हम बताए थे पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, जो भी हम काट के हटाते हैं उसको हम जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर बेलन की जो ऊंचाई हमें दिया गया है वो प्रश्न में दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और त्रिज्या यहाँ पर हमें दे रखा है 3.5, ठीक है, प्रश्न में ही कह रखा है। देखिए तो इस ठोस का अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो बेलन का क्षेत्रफल में हम जोड़ देंगे दो अर्धगोला का क्षेत्रफल, एक अर्धगोला ये है और एक अर्धगोला ये है। आइए बनाते हैं। तो हम जानते हैं बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2πr(h) होता है प्लस, ठीक है, दो अर्धगोला है, ठीक है, अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr² होता है, ठीक है। आइए इनमें देखते हैं कॉमन क्या निकल रहा है। तो इसमें कॉमन हमें निकल रहा है 2πr कॉमन निकल रहा है। 2πr को जब हम कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा h, इधर बचेगा एक 2 और एक r बचेगा, यही है, ठीक है। ऐसे करने से हमारा कैलकुलेशन कम करना पड़ता है। आइए देखते हैं। पाई बराबर हम रखेंगे 22/7, r हमारा दिया हुआ है 3.5, h हमारा दिया हुआ है 10 और r हमारा दिया हुआ है 3.5, ठीक है। देखिए ये पॉइंट को अगर अभी हम नहीं देखते हैं तो 5 7 35 कटेगा, 5 7 35, एक अंक बाद पॉइंट था तो एक अंक बाद पॉइंट देकर बैठा दी, इधर कुछ नहीं तो 0। समझ पा रहे हैं, इस तरह से आप है जो पॉइंट वाले को कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए इन दोनों को हम गुना कर लेते हैं तो ये दोनों हमारा हो जाएगा 44 बटे हो गया 7 तो हमारा कट गया है ना, तो बटा देने की जरूरत नहीं है, इंटू 0.5 इधर कर लेते हैं कैलकुलेशन, इधर है 10 प्लस, देखिए 35 में जब आप गुना कीजिएगा तो 35 दूना हमारा होता है 70, 35 दूना हमारा होता है 70, ये गुना है, ठीक है, पॉइंट नहीं समझिएगा, ये गुना है। तो 35 में जब हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 70, यहाँ पर एक अंक बाद पॉइंट है तो यहाँ पर एक अंक बाद पॉइंट दे दिए, बस इतना ही था। आइए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर जब हम करते हैं तो हमारे पास बचा है, इसको भी गुना मत कीजिए, देखिए 44 गुने, ठीक है, 0.5 इंटू 10 में देखिए यहाँ पर 7 है, यानी कि 7.0 का मतलब है 7 है ना, 7 ही है ना। तो 7 को जब हम 10 में गुना करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 17 बच जाएगा, ठीक है। आइए आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए आगे यहाँ पर से हम पॉइंट हटाते हैं तो हमारे पास बचेगा 10 नीचे आएगा, एक अंक बाद आप पॉइंट बैठा यानी नीचे 10, इसको जब हम काटेंगे तो बचेगा 2, इस 2 से जब हम इसको काटेंगे तो बचेगा 22। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे पास बच गया 22 गुने 17, और जब आप 22 गुने 17 आप करते हैं तो आप पाएंगे 374 पाएंगे, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा करते हैं जितने भी वीडियो आपको प्रश्न समझाए हैं वो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।